हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले देखो कि एनाटॉमी मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एनाटॉमी का वर्ड का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर किसका? प्लांट का, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। सो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है स्टडी किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर का। एनाटॉमी इज ए स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हाँ, जो प्लांट है उसका बेसिक यूनिट क्या है? प्लांट का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल। प्लांट का बेसिक यूनिट होता है सेल होता है, और ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइज करके फॉर्म करते हैं ऑर्गेन। इतना हम लोग पता है। प्लांट में खाली ऑर्गेन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। प्लांट में ऑर्गेन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। सो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू ग्रुप ऑफ बनाते हैं ऑर्गेनाइज करके बनाते हैं ऑर्गेन। ये हम लोग सबको बेसिक्स पता है। सो इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग सबसे पहले टिश्यू। टिश्यू क्या है? सो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका कॉमन ओरिजिन है। ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिसका कॉमन ओरिजिन है और कॉमन फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है, उसको बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन, उसको बोलते हैं टिश्यू। कॉमन ओरिजिन है, सिमिलर फंक्शन है, लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। कॉमन क्या है? कॉमन ओरिजिन है, सिमिलर फंक्शन है, लेकिन उन लोग का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, प्लांट में वेरी करता है। सो आप देखते हैं, इसका डेफिनेशन देख लो। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका कॉमन ओरिजिन है, एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, और क्या परफॉर्म कर रहे हैं? एक ही कॉमन फंक्शन सब लोग, सब टिश्यू परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं टिश्यू। आप सबसे पहले देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। सो प्लांट टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू टू टाइप्स में डिवाइड है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है सिंपल टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सिंपल टिश्यू है। वो किससे कंपोज करता है? वो कंपोज करता है ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इनमेच्योर सेल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सिंपल, इट इज़ कॉल्ड सिंपल टिश्यू, ठीक। उसको क्या बोलते हैं? सिंपल टिश्यू भी बोलते हैं। जो क्या कंपोज करता है? वो कंपोज करता है ग्रुप ऑफ सिमिलर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इमेच्योर सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर इमेच्योर सेल टू फॉर्म डिवाइड करता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर इमेच्योर सेल आगे जाके डिवाइड करते हैं और न्यू सेल बनाते हैं, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है सिंपल टिश्यू, इतना समझ लो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है सिंपल टिश्यू। ग्रुप ऑफ, वो क्या कंपोज करते हैं? वो कंपोज करते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर इमेच्योर सेल। इसके पास क्या था? ग्रुप ऑफ सिमिलर इमेच्योर सेल। वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और क्या बनाता है? न्यू सेल फॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका एक स्पेशलाइज्ड रीजन है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड रीजन है। उसी रीजन में वो, मतलब वो रेस्टिकेटेड है वो, ठीक है। उसी रीजन में पर्टिकुलर वो रेस्टिकेटेड है, वहीं पर वो ग्रो होते हैं, वहीं पर एक मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो आगे जाके डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। आगे जाके प्लांट, जो परमानेंट टिश्यू क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा, वो परमानेंट है, फिक्स्ड है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? फिक्स्ड है, वो डिवाइड नहीं होगा, उसी को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जो आगे जाके डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा, ग्रो होगा, उसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम लोग प्लांट टिश्यू को, जो प्लांट टिश्यू है उसको किसके बेस पर हम लोग डिवाइड किए हैं? जो प्लांट टिश्यू है उसको हम लोग किस बेस पर डिवाइड किए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। बेस्ड ऑन किसके बेस पर किए हैं? बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी टू डिवाइड, कैपेबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड। तो हम लोग किसके बेस पर इसको डिवाइड क्लासीफाई, ग्रुप में, दो ग्रुप में क्लासीफाई किया है प्लांट टिश्यू को बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी और डिवाइड। क्या वो प्लांट टिश्यू डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर सकता है, ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड करने का। और जो परमानेंट टिश्यू है वो डिवाइड नहीं करता। तो इसी के बेस पर, बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी टू डिवाइड के बेस पर प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो परमानेंट टिश्यू है और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके भी आगे डिवाइड है, ठीक है, इसके भी टाइप्स आगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके 3 टाइप्स हैं, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अपाइकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये तीनों किसके टाइप्स हैं? ये टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। और जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू पहले दो ग्रुप में फिर से क्लासीफाई हुआ है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है और दो ग्रुप में फिर से क्लासीफाई हुआ है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें कौन कौन सा आता है? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, तो इसको भी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ये था टाइप्स, ठीक है, कैटेगरीज कैसे, मतलब प्लांट टिश्यू को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मैं सबसे पहले प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है फिर से, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल। और ये परमानेंट है वो 2 टाइप्स में फिर डिवाइड है, सिंपल परमानेंट, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट में है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ठीक, स्केलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में है जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे पहले पढ़ेंगे अपाइकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ेंगे अपाइकल मेरिस्टेम। सो हम लोग देखेंगे जो प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो कब से प्रेजेंट है? प्राइमरी मेरिस्टेम उसको बोलते हैं जो सेल एम्ब्रियो से प्रेजेंट है। जो सीड होता है, सीड से क्या फॉर्म होगा? सीड से न्यू प्लांट फॉर्म होता है। जो ऐसा सेल, उसको सेल को बोलता है मेरिस्टेम, ठीक है। क्या बोलते हैं सेल को? मेरिस्टेम। ऐसा सेल जो प्लांट में, जो एम्ब्रियो में था वही सेल प्लांट में है, ठीक है, उसी सेल को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। तो कैसे प्रेजेंट है? प्रेजेंट अर्ली, अर्ली मतलब जब से प्लांट ग्रो है वही तभी से ये सेल प्रेजेंट है। तो जब से प्लांट ग्रो हुआ है तब से वो सेल प्रेजेंट है, उसी सेल को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम किसको बोलते हैं? ऐसा सेल जो पहले से ही, मतलब प्लांट जब ग्रो हो उसी टाइम से प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में दो पढ़ेंगे। पहला है अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस में आएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम में आएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। सो प्राइमरी मेरिस्टेम का देखते हैं। पहला अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ऑकर अ टिप ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट के टिप पर प्रेजेंट होता है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है रूट एंड शूट के टिप पर। आपने कभी प्लांट को कभी देखा होगा, छोटा प्लांट है कभी बड़ा प्लांट, उसमें क्या होता है, एक सबसे अपर पार्ट में, अपर मोस्ट पार्ट शूट के देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक कली टाइप का होता है, ठीक है ना, कली मतलब उसमें न्यू लीव्स निकलता है, उसी पोर्शन को बोलते हैं अपाइकल, ठीक है ना, उसी पोर्शन को सबसे प्लांट है, ये प्लांट सबसे अपर पार्ट है कि इसी पार्ट को बोलते हैं अपाइकल। ये है अपाइकल, ठीक है। यहीं पर क्या होता है? यहीं पर अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, यहीं पर अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है और प्लांट को ग्रो करता है, प्लांट को लेंथ को इंक्रीज करता है, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। यहाँ तक समझ गए कि कहाँ पर होता है प्रेजेंट अपाइकल मेरिस्टेम? तो आप कभी बोलोगे नहीं कि अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है। ये होता है रूट और शूट के, जैसे मैं आपको बताया, आपके रूट पर होता है और शूट पर भी होता है। रूट पर भी होता है, रूट, ठीक है, रूट पर भी होगा और शूट पर भी, दोनों में होगा प्रेजेंट। रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम। जो रूट पर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम, और जो शूट पर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे शूट अपाइकल मेरिस्टेम। जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम हो कहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा रूट के टिप पर। सिंपल है। जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम हो कहाँ मिलेगा?
रूट के टिप पर मिलेगा। और जो शूट अपेकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर लोकेटेड रहेगा, लोकेटेड अ टिप ऑफ शूट, शूट के टिप पर लोकेटेड रहेगा और एक डिस्टेंस में रहेगा, ठीक है, स्ट्रीम के मेन डिस्टेंस में रहेगा, डिस्टेंस पार्ट में रहेगा कौन, शूट अपेकल मेरिस्टेम। अब वो जो अपेकल मेरिस्टेम और रिस्पॉन्सिबल क्या करके फंक्शन क्या है उसका, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी टिश्यू, मेन फंक्शन है इसका किसका, अपेकल मेरिस्टेम का, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी टिश्यू। क्या प्रोडक्शन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, प्राइमरी टिश्यू का प्रोडक्शन करता है। प्राइमरी टिश्यू क्या है, प्राइमरी टिश्यू हो सकते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये सब क्या है, ये सब है प्राइमरी टिश्यू, एंडोडर्मिस, और क्या है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड लास्ट है कॉर्टेक्स, ये सब है प्राइमरी टिश्यू। इस सब को कौन फॉर्म करता है, ये सब कौन, अपेकल मेरिस्टेम। अपेकल मेरिस्टेम क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, क्या प्राइमरी टिश्यू फॉर्म करने के लिए, अपेकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू कौन कौन सा है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, प्राइमरी जाइलम एंड कॉर्टेक्स, ये सब है प्राइमरी टिश्यू। जब लीफ का फॉर्मेशन होता है, जब लीफ का फॉर्मेशन होता है तो क्या जब लीफ का फॉर्मेशन होगा और स्टेम का इलोंगेशन होगा, लीफ का फॉर्मेशन होता है और स्टेम का जब इलोंगेशन होता है, कहाँ से होता है ये, अपेकल मेरिस्टेम से, ठीक है, अपेकल मेरिस्टेम से जो टिश्यू है उससे क्या होगा, लीफ फॉर्म होगा, लीफ का फॉर्मेशन होगा और स्टेम का इलोंगेशन होगा, तभी मतलब वहीं पर कुछ सेल लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, मतलब कुछ सेल बच जाते हैं। उसको आपके एनसीईआरटी पर वर्ड यूज़ किया है लेफ्ट बिहाइंड, क्या यूज़ किया है, लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कुछ सेल रह जाते हैं, ठीक है, कुछ सेल बच जाते हैं, उसी सेल को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलते हैं उसको, एक्सिलरी बर्ड, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी एक्सिलरी बर्ड, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड क्या काम का आता है, एक्सिलरी बर्ड जो कुछ सेल रह जाते हैं, जो आगे मतलब जो लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, जब उस मतलब लीफ फॉर्मेशन होता है, स्टेम इलांगुलेशन होता है, कुछ सेल बच जाते हैं, उसको बोलते हैं, उस सेल को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ये जो एक्सिलरी बर्ड है वो लिप्स पर कहाँ पर होता है, ये लिप पर एक्सिल, लिप्स के एक्सिल पर पेंट होता है। हमने आपको बताया था जब पढ़े थे स्ट्रक्चर प्लांट का लिप्स का, तो हम लोग ये प्लांट है और ये लीफ है, प्लांट का लीफ कहाँ पर होगा, ये प्लेनेटेंट होगा एक्सिल पर, ठीक है, जो बर्ड है वो कहाँ पर रहेगा, वो एक्सिल पर रहेगा, ये क्या है, ये बर्ड है एक्सिल पर रहेगा, जो बर्ड है वो प्लेंट कहाँ पर एक्सिल पर रहेगा, और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, किसका ग्रोथ होगा, इससे बनेगा ब्रांच बनेंगे या फ्लावर, इससे फॉर्म होंगे, डेवलप आगे होंगे, क्या होंगे, ब्रांच बन जाएगा, नहीं तो फ्लावर। तो आप समझ गए होगे एक्सिलरी बर्ड का पूरा कहानी, समझ गए कि एक्सिलरी बर्ड कहाँ पर होता है, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म कैसे हुआ, जब जब लीफ फॉर्मेशन होता है, स्टेम का इलांगेशन होता है, तो कुछ सेल बच जाते हैं, उसी सेल से क्या होता है एक्सिलरी, उसी सेल को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होता है लिप्स के एक्सिल पर, ठीक है, लिप्स के एक्सिल पर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होते हैं, वहीं से वही लिप्स का फॉर्म, वही बर्ड से फॉर्म होता है, ब्रांच बनेगा, ब्रांच नहीं तो फ्लावर बनेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ सेल जब जब अपाइकल मेरिस्टेम, जब अपाइकल मेरिस्टेम फॉर्म होता है, जब अपाइकल मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं, ध्यान से सुनना, जब अपाइकल मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं तो उसके साथ स्पेसिफिक टिश्यू भी फॉर्म होता है। जब जब अपाइकल मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म होता है तो उसके साथ स्पेसिफिक टिश्यू भी फॉर्म होते हैं। उस 3 टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म, ठीक है, 3 टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म होते हैं। पहला है डर्मल, पहला क्या है डर्मल, फिर है वस्कुलर और थर्ड है ग्राउंड। डर्मल टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। मैं लिख देता हूँ आपको, कंफ्यूज मत हो। पहला फॉर्म होता है डर्मल, डर्मल टिश्यू। सेकेंड होता है ग्राउंड टिश्यू और थर्ड होता है वस्कुलर टिश्यू। ये कब फॉर्म होंगे, ये फॉर्म होंगे
थर्ड होता है वस्कुलर टिश्यू। ये तीनों का फॉर्म होंगे तब प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म होगा, तभी ये तीनों टिश्यू फॉर्म होंगे स्पेसिफिक पोजिशनिंग, स्पेसिफिक लोकेशन पे इसके। अपाइकल मरिस्टेम के स्पेसिफिक पोजीशन रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन रहेगा, उसी स्पेसिफिक रीजन में ये फॉर्म होंगे, तीनों टिश्यू फॉर्म होंगे, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वस्कुलर टिश्यू। तो तीनों टिश्यू फॉर्म होंगे जब प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्म होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सो अब देखते हैं इसका, मतलब आपको बताता हूँ मैं कि प्राइमरी मतलब जो रूट और शूट का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कहाँ पर प्रॉपर एग्जिट आपको अच्छे से और क्लियर समझ आएगा। तो ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं शूट का। सो शूट का देखो स्ट्रक्चर कैसे, मतलब ये हो गया उसके अपाइकल पोर्शन और ये हो गया उसके रीजन। आप लोग को पता होगा कि रूट पर क्या होता है, रूट पर होता है रूट कैप। रूट पर क्या पेंट होता है, रूट पर पेंट होता है रूट कैप। रूट पर पेंट होता है रूट कैप, पेंट होता है रूट कैप रूट पर। जो आपको लास्ट पार्ट दिखा, ठीक है, ये सबसे नीचे वाला पार्ट यहाँ ये क्या है, ये है रूट कैप, इसको बोलते हैं रूट कैप। अब अब देखते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पर पेंट होता है, ठीक है, ये रूट है, रूट का, ठीक है, रूट है, रूट में सबसे नीचे पार्ट पेंट होता है रूट कैप होता है, रूट में पेंट होता है रूट कैप। अब देखते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पर पेंट होता है। तो ध्यान से देखो ये पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन पर होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, इस पोर्शन को बोलेंगे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये है मेरिस्टेम। सो रूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पर पेंट होगा, ये पेंट होगा कहाँ पर होगा, रूट के टिप पर होगा। तो ये रूट को टिप पर पेंट है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, आपको दिख रहा होगा, रूट के टिप पर पेंट है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और नीचे वाले पार्ट को बोल रहे हैं रूट कैप, अपर पार्ट को इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, और ये है यहाँ पर पेंट रहता है प्रोटोडम। क्या रहता है, प्रोटोडम। तो ये था किसका स्ट्रक्चर है, ये है रूट का। हम लोग ने देखा कि अभी हम लोग ने क्या देखा अभी कि रूट का स्ट्रक्चर, रूट में कहाँ पर रूट अपाइकल मेरिस्टेम पेंट होता है। तो आप लोग समझ जाओ कि यहीं पर होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो क्या करता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू। यहीं पर क्या होता है, प्राइमरी टिश्यू फॉर्म होता है। अब देखते हैं शूट का। तो शूट का देखो कहाँ पर ये होता है। तो शूट के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि कहाँ पर क्या पेंट, कहाँ पर शूट अपाइकल पेंट होगा, ठीक है। शूट के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कहाँ पर शूट अपाइकल पेंट होंगे। तो आप देखो यह है उसका सबसे अपर पार्ट, इसको बोलेंगे अपाइकल, ठीक है। कौन सा पार्ट है, अपाइकल पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अपर पार्ट। फिर है ये न्यू लिप्स आएंगे यहाँ से। सो ये बन गया आपका सूट का पार्ट। कौन सा पार्ट, सूट का। रूट का देख चुके हैं, ये है सूट का पार्ट। सूट के पोर्शन में ध्यान से देखो, यह सूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है डॉट डॉट, ये क्या है, सेल है। ये है रूट सूट, ये क्या है, ये सूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये है सूट अपाइकल मेरिस्टेम। समझ गए कि आप कहाँ पर, मतलब सूट अपाइकल मेरिस्टेम पेंट होता है, ये पेंट होता है रूट के टिप पर। जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम हो कहाँ पर पेंट होगा सूट के टिप पर। गलती से मेरे मुंह से बार बार रूट निकल जा रहा है, लेकिन आप कन्फ्यूज मत होना। जो अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पर पेंट होगा, वो पेंट होगा सूट के टिप पर। वो कहाँ पर वो पेंट होगा, सूट के टिप पर। यहाँ पर पेंट है सूट अपाइकल मेरिस्टेम। और इस जोन को बोलेंगे, जो जोन दिख रहे हैं ना आपको, इस जोन को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। इस जोन को क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक 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 जोन।
जहाँ पर सूट अपाइकल मेरिस्टेम पेरेंट उस जोन को बोलेंगे, उस एरिया को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। ये है वास्कुलर टिश्यू। आपको बाहर में जो लिप्स लाइक दिख रहे हैं क्या है? वास्कुलर टिश्यू। ठीक, सब आप समझ गए होंगे। और एक्सिलरी बर्ड, यहाँ से देखो मैं आपको बताया था, जब लीफ फॉर्मेशन होता है, जब लीफ का फॉर्म एक फॉर्म करेगा, जो ये है लीफ प्राइमोडियम, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये है लीफ प्राइमोडियम, जो यही लीफ फॉर्म करेगा, लीफ प्राइमोडियम। जहाँ से क्या होगा, जहाँ से लीफ फॉर्म होगा लीफ प्राइमोडियम से, जब लीफ का फॉर्मेशन होता है, जब लीफ का फॉर्मेशन होगा, लीफ का फॉर्मेशन होगा और स्टेम का इंलॉन्गेशन होगा, तो कुछ सेल लेफ्ट बेन हो जाते हैं, कुछ सेल बच जाते हैं, यहाँ पर कुछ सेल बच जाते हैं, ठीक है। तो इस सेल को क्या बोलते हैं? इस सेल को बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है शूट का। किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है शूट का। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर शूट अपाइकल मेरिस्टेम और रूट अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। रूट और शूट के स्ट्रक्चर में आप समझ गए होंगे कहाँ पर रूट अपाइकल मेरिस्टेम और शूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो आप देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऑकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर ऑकर होता है? ये ऑकर होता है मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और स्पेशली किस में होता है? ये ग्रासेस में होता है। ऑकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट। इसके इन लोग के पास जो क्या होता है, जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस होते हैं वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। क्यों होता है रीजनरेट? पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हार्बीवर्स। हार्बीवर्स कौन है? हार्बीवर्स काउ, बेफेलो, डियर जो खा लेते हैं, ठीक है, घास फूस खाते हैं वे जो, ठीक है। तो घास फूस मतलब तो पार्ट रिमूव हो जाता है जब खाएंगे, जो मतलब प्लांट का जो अपर पार्ट है रिमूव हो जाता है, अपाइकल पार्ट। तो जो इंटरकैलरी पार्ट है, ठीक है, वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। जो प्लांट का पार्ट है वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये टिश्यू का मेन फंक्शन है कि रीजनरेट, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मेन फंक्शन है रीजनरेट कर लेते हैं किसी भी प्लांट पार्ट को। अब है थर्ड देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा कवर किया? अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो अपाइकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये दोनों हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? जो ऐसा मेरिस्टेम जो एम्ब्रियोनिक स्टेज बोल सकते हो कि मतलब सबसे जब से प्लांट बढ़े तब से प्रेजेंट है वो सेल मेरिस्टेम, ठीक, उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। सो जो लेटरल मेरिस्टेम है वो कौन सा? ये है सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या है? वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और ये कहाँ पर मिलेगा हम लोग को? ऑकर इन लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन। कहाँ पर होता है? लेटरल साइड के प्लांट ऑर्गन के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा प्लांट के लेटरल साइड, ठीक है, ऑफ ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन। ये स्पेशली मतलब ये होता है मेन मेच्योर रीजन पर। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है वो स्पेशली प्रेजेंट होता है मेच्योर रीजन पर, जैसे कि रूट और शूट पर। मेच्योर रीजन पर प्रेजेंट होगा रूट और शूट के, वहाँ पर एक्साइल वुड होता है, वहीं पर ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड पर। कहाँ पर होता है? लेटरल साइड ऑफ प्लांट बॉडी के। क्या करता है ये? इंक्रीजेस ग्रीथ एंड थिकनेस, मोटापा, प्लांट का मोटापा, ठीक है, ग्रीथनेस या थिकनेस को ये इंक्रीज करता है। और जो लेटरल मेरिस्टेम है, जो लेटरल मेरिस्टेम वो डिवाइड होकर क्या फॉर्म करता है? जो लेटरल मेरिस्टेम वो डिवाइड करके फॉर्म करता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किस चीज़ के रेस्पॉन्सिबल? ये रेस्पॉन्सिबल है प्लांट बॉडी के ग्रो के लिए। ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड करके फॉर्म किया है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है प्लांट बॉडी के ग्रोथ के लिए। किसके रिस्पॉन्सिबल है? रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट बॉडी ग्रोथ, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट बॉडी ग्रोथ। ये प्लांट बॉडी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो कि जो लेटरल मेरिस्टेम वो डिवाइड करके फॉर्म किया, ठीक है, डिवाइड करके क्या बना?
सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल सिलेक्टर मेरिस्टेम के। फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम पहला एग्जाम्पल। सेकंड है इंटरकैलरी कैम्बियम एंड थर्ड है कॉक कैम्बियम। ये सब टिश्यू हैं, एक इसका एक सब टिश्यू, ठीक है, सब एग्जाम्पल से। सेकेंडरी मेरिस्टेम एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेकेंडरी टिश्यू की ग्रोथ के लिए। रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग द, एक क्या प्रोड्यूस करते हैं सब, ये सब प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी टिश्यू। जो ये फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम में प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सब क्या है? ये जो आपको बताया मैं, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, ये सब क्या है? ये सब है सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो ये था आपका लेटरल मेरिस्टेम। क्या था ये? लेटरल मेरिस्टेम था। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट किया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 टाइप्स के पढ़े। पहला पढ़े अपाइकल मेरिस्टेम, सेकंड पढ़े इंटरकलर मेरिस्टेम और थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकलर मेरिस्टेम क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम है लेटरल मेरिस्टेम है। सो अब देखेंगे परमानेंट टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।